हेलो बेटा, क्वेश्चन आपके सामने है। ये कहता है इस सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का एक सर्कुलर वायर है आपका। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, ये 3 सेंटीमीटर का सर्कुलर वायर है। क्लियर होगी बात। अब ये जो सर्कुलर वायर है इसको कट कर लिया आपने। क्या किया, इसको यहाँ से कट कर दिया। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो ये पूरा कितना हुआ? ये हो गया आपका जा करके 2 पाई आर। 2 पाई आर का मतलब 2 पाई और आर की जगह कितना 3, तो हो जाएगा 6 पाई। इस पूरे वायर की लेंथ कितनी है? 6 पाई हुई या नहीं हुई? खूब अच्छी तरह सोच लो। ये 3 सेंटीमीटर का था तो इस वायर की लेंथ कितनी हो गई? 2 पाई आर। 2 पाई आर मतलब 6 पाई हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपने क्या किया, एक हुप बना लिया। 40 सेंटीमीटर रेडियस का एक हुप है आपका, सॉरी, सो एज टू लाई अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए हुप हुज रेडियस, हाँ ठीक है, हुप है 40 सेंटीमीटर का। अब जो हुप बनाया है वो है 40 सेंटीमीटर का। ये आपका हुप है, ये आपका जो है हुप है, काफ़ी बड़ा है ये। आपने क्या किया, ये जो ब्लू कलर वाला पार्ट था जिसको आपने कट कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया आपने, इसको आपने कट कर रखा है और इसको उठा करके आपने इसके ऊपर रख दिया। इस तरह से आपने इसको इसके ऊपर 2 पाई आर की जो लेंथ थी इस तरह से आपने इसको इसके ऊपर रख दिया। क्लियर है। अब ये कह रहा है, और इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस है बेटा 40 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी है? 40 सेंटीमीटर है। ध्यान रखना है आपको, ये रेडियस है 40 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात। ये रेडियस कितनी है? ये रेडियस आपकी जा करके 40 सेंटीमीटर। तो कह रहा है फाइंड इन डिग्री द एंगल विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द हुप। तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर, ये जो एंगल बनेगा ये कितना होगा? ये थीटा की डिमांड कर रहा है। ये पूरी वैल्यू कितनी है? ब्लू वाला पार्ट है कितना? ये तो 6 पाई है। ठीक है, तो आपको आर्क तो पता हो गई और रेडियस भी आपको पता है, और ये भी किस में है? सेंटीमीटर में। ध्यान रखना कितने में? सेंटीमीटर में। तो एंगल पूछ रहा है, तो एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। आर्क कितनी है बेटा? 6 पाई सेंटीमीटर, और रेडियस कितना है आपका? 40 सेंटीमीटर। तो थीटा कितना हो गया? इतना रेडियन। इतने रेडियन हो गए। इसको सॉल्व कर लो। अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो हो जाएगा आपका जा करके 3 पाई अपॉन 20 रेडियन। ये आपका रेडियन में आ जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आएगी नहीं? इतने रेडियन आ जाएगा। और अगर डिग्री में पूछता है, क्या पूछता है? डिग्री में। तो डिग्री में पूछेगा तो मैं आपको आंसर बताता हूँ क्या है। ये आपका 3 पाई अपॉन 20 रेडियन है, और अगर इसको डिग्री में आप कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे? 180 बटे पाई से इससे मल्टीप्लाई कर दो। अब ये चीज़ आपकी किस में आ गई? डिग्री में। इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, 2 से 18, 9 टाइम्स, तो आ जाएगा आपका 27 डिग्री। इतने डिग्री का एंगल जो है ये आपकी जो ब्लू वाला पार्ट है ये सबटेंड करेगा सेंटर पर। क्लियर होगी बात। ये क्वेश्चन देखो बेटा, मेरठ इज 64 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। मेरठ जो है दिल्ली से 64 किलोमीटर दूर है। कह रहा है फाइंड द एंगल इन डिग्री सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ बाय द आर्क ज्वाइनिंग दीज 2 टाउन्स। देखो बेटा क्या कहानी मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये आपकी अर्थ है, क्लियर होगी बात, और इस अर्थ पर हमें 2 पॉइंट लेने हैं। एक पॉइंट ये है, ये मेरठ है, और एक पॉइंट आपका ये रहा, ये दिल्ली है। मेरठ से दिल्ली ये इतना है। क्लियर होगी बात। मेरठ से दिल्ली 64 किलोमीटर है। तो कह रहा है कि बताओ ये जो पोर्शन है ये अर्थ के सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करेगा। आपको ये कैलकुलेट करना है, यहाँ से इतनी वैल्यू, ये इतना हिस्सा कैलकुलेट करना है, ये थीटा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो मेरठ से दिल्ली कितनी दूर है? 64 किलोमीटर। तो आर्क आपकी कितनी हो गई? आर्क तो हो गई आपकी जाकर के 64 किलोमीटर, क्योंकि ये वैल्यू ही तो आएगी आपकी आर्क में, एम से लेकर डी के बीच की डिस्टेंस, ये आर्क का काम कर जाएगी। और रेडियस ऑफ द अर्थ क्या होता है? ये होता है बेटा 6336 किलोमीटर। रेडियस पता है, तो डिग्री में आपको आंसर निकालना है। तो आप खूब अच्छी तरह जानते हो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका? आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। ये जो भी आंसर आएगा ये किस में आएगा? ये आंसर आएगा आपका जा करके रेडियन के अंदर। किस में आएगा? रेडियन में। और जो भी आंसर आ रहा है उसको क्या करें? 180 डिवाइडेड बाई पाई कर दें। ठीक है, तो आपका डिग्री में आ जाएगा। गॉट द आइडिया और नॉट? सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने है। कहता फाइंड द एंगल थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स द आर्क ऑफ 10 सेंटीमीटर। ये चीज़ कह रहा है। ठीक है, तो स्विंग जो 75 लेंथ का है, 75 सेंटीमीटर लेंथ का है वो पेंडुलम। ठीक है, और 10 सेंटीमीटर की आर्क वो स्वाइप करता है।
कितना डिस्क्राइब करता है, 10 सेंटीमीटर की आर्क वो स्वाइप करता है। इस तरह से मैं बता देता हूँ आपका, ये जो है पेंडुलम हो गया, कुछ इस तरह से आप लगा लो, ठीक है, इस तरह से आप लगा लो, ये आपका पेंडुलम हो गया। तो ये क्या करेगा, ये पेंडुलम है इस तरह से, तो ये इस तरह से आपका ये इस तरह से करेगा, समझ आ रही बात, ये इस तरह से जो है आपका ऑसिलेट करेगा, इसको क्या कहते हैं, पेंडुलम कहते हैं। क्लियर होगी बात, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखो, अब जरा देखो, मान लो ये यहाँ पर है अभी, ठीक है, तो यहाँ पर है और ये कितने सेंटीमीटर का बना रहा है, ये यहाँ 10 सेंटीमीटर का स्विंग बनाएगा। तो क्या करेंगे, ये देखो बेटा मैं बताता हूँ इसमें क्या करेंगे। इसमें जो है ये वैल्यू इसने कितनी दे दी, ये वैल्यू दे दी इसने 10 सेंटीमीटर, पहले वाले केस में कितनी दे दी, ये दे दी 10 सेंटीमीटर, और लेंथ कितनी थी इसकी 75 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है बताओ एंगल कितना होगा, आपसे ये पूछ रहा है फाइंड द एंगल। तो मैं रेडियन में डायरेक्ट निकाल लेता हूँ। तो थीटा इज इक्वल टू इसके लिए क्या हो जाएगा, आर्क की वैल्यू कितनी है 10 और रेडियस कितना है 75, ये आपका रेडियन में आ जाएगा, ठीक है, 5 से डिवाइड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरे केस में इसने क्या कहा है, दूसरे केस में इस चीज़ को चेंज कर दिया, आर्क को कर दिया इसने कितना 21 सेंटीमीटर, तो इसमें थीटा कितना आ जाएगा, आर्क 21 रेडियस 75, ये आपका थीटा आ जाएगा, वो भी किस में, रेडियन में आ जाएगा। बोलो बेटा समझ आया कि नहीं आया। तो इस तरह से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ये क्वेश्चन देखो बेटा क्या कहता है, ये कहता है द लार्जर हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 42 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ मैनी सेंटीमीटर डज इट एक्सट्रीमिटी मूव्स इन 20 मिनट। 20 मिनट में ये जो सबसे बड़ी हैंड, लार्जर हैंड है क्लॉक की, ये 20 मिनट में कह रहा है कितने सेंटीमीटर जो है मूव कर जाएगी, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो आपको कॉमन सेंस की बात है, एक नॉलेज की बात है कि जो हैंड होती है आपकी क्लॉक की हैंड होती है, उसमें 3 बातें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं बताता हूँ आपको। एक तो होती है बेटा आपकी जा कर के सेकंड वाली, ये सबसे लंबी होती है या नहीं होती। और इसके बाद नंबर आता है बेटा आपका मिनट वाली, ये मिनट वाली उससे स्मॉल होती है, ठीक है। और सबसे छोटी कौन सी होती है, सबसे छोटी होती है आपकी आर हैंड, ये सबसे छोटी होती है। ये बात समझ में आएगी नहीं, 3 सुइयाँ होती हैं घड़ी के अंदर, ये वाली कौन सी हो गई, ये वाली हो गई आपकी सेकंड के लिए, ये वाली आपकी हो गई मिनट के लिए, और ये वाली किसके लिए हो गई, ये हो गई आपकी आर के लिए, घंटे के लिए अलग होती है। तो ये कह रहा है जो लार्जर है उसके लिए हमें बात करनी है, ठीक है। तो लार्जर इसमें कौन सी हो गई, सेकंड वाली हो गई। तो करेगी क्या है सेकंड वाली, बताता हूँ। सेकंड वाली 20 मिनट में कह रहा है कि सेकंड वाली 20 मिनट में बताओ कितने चक्कर लगा लेगी 20 मिनट में। देखो बेटा सेकंड वाली की बात कर रहा है ये, तो मैं आपको बताता हूँ सेकंड वाली के केस में क्या होगा। ये इस तरह से चक्कर लगाएगी, इस तरह से चक्कर लगाएगी, एक पूरा हो गया, इस तरह से 20 लगाएगी, कितने लगाएगी 20 लगाएगी। बोलो समझ आया कि नहीं आया। इस तरह से 20 चक्कर ये लगाएगी 20 मिनट तक, सॉरी। तो ज़रा दिमाग लगाना, यहाँ से शुरू हुई और ये यहाँ आकर के ख़त्म हुई, तो 1 मिनट पूरा हुआ इसका, 1 मिनट पूरा हुआ। तो 1 मिनट में इसने कितना कवर कर लिया 2 पाई आर, भाई 1 मिनट में इसने कितना कवर कर लिया 2 पाई आर कवर किया कि नहीं। तो 20 मिनट में ऐसे कितनी बार करेगी चक्कर, 20 बार चक्कर लगा लेगी इस तरह से करके, 20 टाइम्स करेगी कि नहीं करेगी, 20 टाइम्स ऐसा करेगी। तो ज़रा दिमाग लगाओ, जब एक चक्कर में जब ये एक बार मूव करती है इसके चारों तरफ, तो कितना कवर करती है 2 पाई आर। तो 20 में कितना करेगी, 20 मिनट में 20 टाइम्स करेगी। तो यहाँ आप लिख सकते हो बिकॉज इन वन रोटेशन it covers 2 पाई आर। कितना कवर करती है 2 पाई आर। इसलिए 20 रोटेशन में, सॉरी 20 रोटेशन, हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 20 मिनट में 20 रोटेशन हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 2 पाई आर। बेटा 1 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रही, तो 20 मिनट में कितने कर लेगी, 20 चक्कर पूरे कर लेगी। तो 20 इंटू 2 पाई आर, टोटल ये इतने सेंटीमीटर जो है ये मूव करेगी। तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा 20 मल्टीप्लाई 2 पाई, और आर की जगह कितना, रेडियस कितनी आ जाएगी इसकी 42 आ जाएगी, ये आ जाएगी। इतने चक्कर ये जो है इतने सेंटीमीटर मूव कर जाएगी 20 मिनट के अंदर। समझ आया कि नहीं आया, ये आपका आंसर आएगा इतने सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात। ये क्वेश्चन देखो, ये कहता है द मून्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज 3,60,000 किलोमीटर एंड इट्स डायमीटर सबटेंड एट एन एंगल ऑफ 31 मिनट एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द मून। देखो बेटा क्या चीज़ है मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये जो है आपका मून हो गया, ये मून हो गया,
ठीक है। और आपका ऑब्जर्वर जो है ये आपका ऑब्जर्वर हो गया, ये यहाँ खड़ा होकर के इसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये ऑब्जर्वर की आंख में इसका जो डायमीटर है ना, इसका जो डायमीटर है, मून का जो डायमीटर है ये रहा, ये ऑब्जर्वर की आंख में कितना एंगल सबटेंड कर रहा है ये बताता हूँ। ये ऑब्जर्वर की आंख में 31 मिनट का एंगल जो है सबटेंड कर रहा है। कितना कर रहा है? 31 मिनट। ये एंगल कितना बेटा? 31 मिनट का। इसको बेटा डिग्री में बदलूंगा तो क्या करूँगा? 31/60 डिग्री। और इसको रेडियन में बदलूंगा तो क्या करूँगा? 31/60 मल्टीप्लाई π/180 रेडियन। मैंने इस पूरे एंगल को रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। अब एक बात बताओ, सोचने की चीज़ है, जो सोचने की चीज़ है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी डिस्टेंस है, तो ये जो आपका डायमीटर है ये आर्क का काम कर जाएगा। किसका काम कर जाएगा? आर्क का काम कर जाएगा। रीज़न बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये जो वैल्यू है आपकी, ये इस तरह से बहुत बड़ा एक सर्किल बनेगा, काफ़ी बड़ा सारा एक सर्किल बनेगा, उसका एक पार्ट होगा ये। क्या होगा? उसका एक पार्ट होगा। होगा या नहीं होगा? क्लियर आ गई बात समझ में? इसलिए हम इसे सर्कुलर मान के चल रहे हैं। तो ये ए से लेकर के जो बी तक की डिस्टेंस है ये आपकी क्या बन गई? ए बी को मैं क्या बोल सकता हूँ? ए बी को मैं बोल सकता हूँ आर्क। क्या बोल सकता हूँ? आर्क बोल सकता हूँ। तो एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क, और अपॉन में क्या? रेडियस। तो एंगल मेरा कितना है? 31 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई 180। आर्क कितनी है? आर्क है आपकी जा कर के ए बी, ये हमें कैलकुलेट करनी है। और यही चीज़ खुद में क्या है? डायामीटर। यही चीज़ खुद में क्या है? डायामीटर है। और डिवाइडेड बाय रेडियस। रेडियस कितनी हो जाएगी? क्योंकि ये डिस्टेंस है इसकी 3,60,000 किलोमीटर। 3,60,000 किलोमीटर। तो जो भी आंसर आपका आएगा वो किस में आ जाएगा? किलोमीटर में आ जाएगा। डायमीटर किस में आ जाएगा? किलोमीटर में। अब जरा गौर से देखो, आपको क्या नहीं पता था? आपको जो नहीं पता है वो है ए बी। ये पता है, ये सारी वैल्यूज़ आपको पता है, तो फाइनल आंसर आपका क्या निकल के आएगा? यहाँ से ए बी की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी इन किलोमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, खूब अच्छी तरह सोच लो। अब जरा दिमाग लगाना, मैं आपको फिर बता देता हूँ। ये जो डिस्टेंस है आपको शायद कन्फ्यूज़ करे, ये डिस्टेंस है 3,60,000 किलोमीटर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस भी करीब करीब उतनी हो जाएगी, और ये डिस्टेंस भी करीब करीब उतनी हो जाएगी। इसके पीछे का रीज़न क्या है? एंगल बहुत स्मॉल है। ये एंगल बहुत स्मॉल है। इसकी थ्योरी मैं आपको थोड़ी और समझा देता हूँ। वो देखो बेटा, ये थोड़ा सा और चेंज मैं दिखा रहा हूँ आपको, वो थोड़ा सा कवर करते हैं। जैसे कि मान लो ये एक लाइन है आपकी, क्लियर है? आगे बात समझ में? ये एक आपकी लाइन है, और एक लाइन मैंने और ले ली, ये ले ली एक लाइन। अब अगर एंगल मेरा स्मॉल हो, मान लो इतना एंगल है, तो एक बात बताओ, इस ब्लू लाइन ग्रीन लाइन में और रेड लाइन में कोई डिफरेंस है? ये दोनों आसपास की हैं कि नहीं? दोनों की वैल्यू में ज़्यादा अंतर नहीं है। खूब अच्छी तरह सोच लो। अब जैसे जैसे अगर आपका एंगल स्मॉल होता जाएगा तो ये जो लाइन्स हैं आपस में करीब करीब सेम आ जाएंगी। ठीक है, एंगल स्मॉल होगा तो लाइन की वैल्यूज़ जो है आपस में सेम आ जाएंगी। गॉट द आइडिया? स्मॉल एंगल के लिए ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अगर एंगल आपका बड़ा हो तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, एंगल अगर बड़ा होगा तो लाइन्स हो सकता है इक्वल ना हो। ठीक है, जैसे मान लो एक एंगल आपका कुछ इस तरह का है, तो अब साफ दिखाई दे रहा है रेड लाइन बड़ी है, ग्रीन लाइन छोटी है। लेकिन क्योंकि एंगल मेरा काफ़ी स्मॉल है, इसलिए हम इन दोनों लाइन्स को क्या ले सकते हैं? सेम ले सकते हैं। क्लियर है? ये बात समझ आती है कि नहीं आती? ये मैं बताना चाहता था। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा क्या कहता है। कहता है इफ द एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून बी 30 डिग्री, 30 मिनट, सॉरी एक डैश लगा हुआ है, 30 मिनट। एंगुलर डायमीटर 30 मिनट है, इसका मतलब वो जो एंगल ड्रॉ कर रहा है आई पर ऑब्जर्वर की, वो 30 मिनट है। हाउ फार फ्रॉम द आई ए कॉइन ऑफ डायमीटर 2.2 सेंटीमीटर बी केप्ट टू हाइड द मून। तो कह रहा आँख से कितनी दूर मैं एक छोटा सा कॉइन रखूँ जिससे वो मून मेरा ढक जाए। देखो बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये तो हो गया आपका मून, क्लियर है, और ये हो गया आपका ऑब्जर्वर, हो गया ये आपका ऑब्जर्वर है। क्लियर है? अब मैंने क्या करना है? यहाँ से आप एक ये वाली डिस्टेंस ले लो और एक आप ये वाली डिस्टेंस ले लो, इतनी। ठीक है, ये हो गई आपकी मून के लिए। आगे बात समझ में? अब आपको क्या करना है? एक छोटा सा आपको कॉइन रखना है। क्या रखना है? छोटा सा कॉइन रखना है। ये इस कॉइन को आप यहाँ रख लो। जैसे ही आप इस कॉइन को यहाँ रखोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा वो बताता हूँ। जैसे ही आप इस कॉइन को यहाँ रखोगे तो आपको मून दिखाई नहीं देगा। आपको मून नहीं दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। ये चीज़ है आपकी।
बोलो समझ आया कि नहीं आया। तो मैं क्या करूँगा, इसमें कुछ ज्योमेट्री की हेल्प लूँगा, ज्योमेट्री की हेल्प लूँगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, एक ये हो गया आपका, ये वैल्यू हो गई। क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब जरा दिमाग लगाना, अब जरा दिमाग लगाना, ये पूरा एंगल कितना था ऑब्जर्वर के लिए, अगर मून को देख रहा था तो ये एंगल था आपका 30 मिनट था। इसे डिग्री में बदलूंगा तो 30/60 डिग्री करूँगा। इसे रेडियन में बदलूंगा तो π/180 से मल्टीप्लाई करूँगा। ये 30 से डिवाइड हो गया 6 टाइम, तो आपका आंसर क्या आ गया, π/360 रेडियन। एंगल तो पता चल गया, एंगल पता चल गया, पूरा एंगल इतना है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अब एक सोचने की जो बात है, ज्योमेट्री की हेल्प लेता हूँ। ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, और ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और ये एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ये जो एंगल है आपका दोनों के दोनों ट्रायंगल में कॉमन है या नहीं है। ये वाला जो एंगल है हाफ, सिर्फ इतना बता रहा हूँ मैं, इतने की बात कर रहा हूँ। एक ट्रायंगल आपका कौन सा है, ये पॉइंट O है, ये आपका पॉइंट A है, ये पॉइंट आपका B है, ये पॉइंट आपका C है, और ये पॉइंट आपका D है। तो ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD, इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। मानते हो कि नहीं मानते हो। और एंगल AOB दैट इज इक्वल टू एंगल COD, है कि नहीं। खूब अच्छी तरह देख लो, कॉमन है। इसका मतलब ये दोनों कैसे हो गए आपके, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, ये हो गए सिमिलर। कैसे होगा बेटा, सिमिलर हो गए। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो, ये बात अच्छी तरह समझ में आई या नहीं आई। ये दोनों कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। और सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है बेटा, बेस अपॉन बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, या हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस, यही होती है कि नहीं होती। तो इसमें ज़रा दिमाग लगाओ, अगर मैं AB अपॉन CD लिखूँ, क्या लिखूँ, AB अपॉन CD। AB क्या है, रेडियस स्मॉल वाले की, CD क्या है, रेडियस बड़े वाले की, लिख सकता हूँ। अब OB क्या है आपका, OB है कॉइन की ऑब्जर्वर से दूरी। स्मॉल वाले की पहले लिखेंगे क्योंकि हमने उसकी रेडियस भी पहले लिखी थी। ध्यान रखना, यहाँ पर स्मॉल वाले की रेडियस है तो स्मॉल वाले का ही आप हाइपोटेनस यूज़ करोगे, करोगे कि नहीं करोगे। अगर स्मॉल वाले की रेडियस ली है तो स्मॉल वाले का ही आप हाइपोटेनस यूज़ करोगे। अगला, इसके बाद यहाँ क्या यूज़ कर लोगे बेटा, यहाँ यूज़ कर लोगे O से लेकर D, करोगे कि नहीं करोगे। ये बात समझ आई कि नहीं आई। अब जरा दिमाग लगाओ, इसमें मुझे क्या क्या पता है। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई करी है, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, बताता हूँ क्या क्या आपको पता है। अब क्या क्या पता है वो बताता हूँ। देखो बेटा, AB आपको पता है, AB की वैल्यू आपको पता है। अरे भाई AB क्या है, रेडियस ही तो है। अगर आपको डायमीटर पता है छोटे वाले सर्किल का, उस कॉइन का डायमीटर पता है तो कॉइन की रेडियस नहीं पता। AB इज ए रेडियस ऑफ द कॉइन। ठीक है, तो AB आपको पता है। CD की वैल्यू तो कह रहा है CD की वैल्यू निकालो। CD क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है। रेडियस ऑफ द अर्थ आप खूब अच्छी तरह जानते हो कितनी होती है, 64,000 किलोमीटर। उसको सेंटीमीटर में बदल लोगे तो CD कितनी होती है, 64,000 किलोमीटर है, उसको किस में बदल लोगे, सेंटीमीटर में। तो पहले तो इसको बदलो मीटर में, बदल गया, फिर इसको बदलो सेंटीमीटर में, तो आपको CD भी पता है। अब O से लेकर B के बीच की दूरी, ये मुझे नहीं पता, ये वैल्यू मुझे नहीं पता। ठीक है, और O से लेकर के D के बीच की दूरी, ऑब्जर्वर से उसकी डिस्टेंस आपको निकालनी है। ठीक है, अभी तो फिलहाल मेरे को ये भी नहीं पता है, ये दोनों बातें मुझे नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, आपका एक फार्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। अब थीटा आपको पता है, थीटा आपको पता है, थीटा की जगह आपने क्या पुट करना है, थीटा की जगह आपने पुट करना है π/360। एक काम खत्म हो गया, थीटा तो आपका इतना ही आ रहा है। आर्क कितनी है, अगर मैं मून की बात कर रहा हूँ, मून के लिए आर्क कितनी है, मून के लिए आर्क हो जाएगी आपकी जाकर के 2CD। आर्क कितनी हो जाएगी, 2CD। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खूब अच्छी तरह देख लो। आर्क के लिए मून की आर्क क्या हो जाएगी, CD की डबल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलो भाई, CD की डबल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्योंकि CD तो रेडियस है, तो आर्क हो गई आपकी 2CD। ठीक है, और रेडियस ऑफ द अर्थ तो आप जानते हो कितना होता है, 64,000 किलोमीटर। तो यहाँ पर आ जाएगा 64,000 किलोमीटर।
अब इसको आप चाहो तो सेंटीमीटर वगैरह में, जैसे चाहो वैसे कर लेना, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से सी डी की वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, सी डी की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी थीटा इज इक्वल टू सी डी तो आपको पता है, एक मिनट बेटा, आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस की वैल्यू आ जाएगी, आर्क अपॉन रेडियस, सॉरी ये रेडियस अर्थ की रेडियस नहीं है, सॉरी ये अर्थ की रेडियस नहीं है, ये जो है आपकी बताता हूँ ये क्या चीज़ है, ये आर है ऑब्जर्वर से मून की डिस्टेंस, ऑब्जर्वर से मून की डिस्टेंस है, ये गलती कर रहे थे, ये है ऑब्जर्वर से मून की डिस्टेंस, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये 64,000 नहीं आएगी, ये तो आपकी आएगी कितनी, आर, ये तो आपकी रहेगी ओ डी, क्या रहेगी, ओ डी, यहाँ लिख देता हूँ सीधे सीधे ओ डी, ये ओ डी रहेगी। अब एक बात बताओ, आप यहाँ सी डी जानते हो 64,000 किलोमीटर, तो ओ डी की वैल्यू निकल आएगी, किसकी वैल्यू निकल आएगी, ओ डी की, ओ डी की इस वैल्यू को उठा करके आप कहाँ पुट कर दोगे, इस जगह पुट कर दोगे, तो बचा क्या, सिर्फ आपके पास ओ बी तो बचा। अच्छी तरह गौर से देखो, अगर मैं सिर्फ इतने हिस्से की बात करूं, सिर्फ इतने हिस्से की बात करूं, तो इसमें मुझे क्या क्या पता है, ए बी पता, सी डी पता, और ओ बी नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, ओ बी तो मुझे निकालना है, ठीक है। ओ डी की वैल्यू मैंने ऊपर से निकाल ली है इन टर्म्स ऑफ सी डी, निकाल ली कि नहीं निकाल ली, तो सिर्फ मुझे क्या नहीं पता, ओ बी नहीं पता, यहाँ से ओ बी की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर लूँगा, क्योंकि ये पता है और ये मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, आंसर आ जाएगा। गॉट द आइडिया। तो इस तरह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है सिमिलर ट्राइंगल को यूज़ करके। ये क्वेश्चन देखो बेटा, कह रहा है प्रूव द फॉलोइंग, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बात हमें प्रूव करनी है। आइडेंटिटीज़ थी बेटा 10th में आपने सीख रखी थी, कौन कौन सी थी, एक था आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 हुआ करता था, ठीक है, इसको यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। तो मैं लेके चलता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड देखो, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका जा करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक तो ये आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा आपका जा करके साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू आप खूब अच्छी तरह जानते हो, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 इंटू दिस क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और दिस इज़ योर राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या अप्लाई कर दिया, यहाँ मैंने अप्लाई कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ठीक है, और यहाँ इस पोजीशन पर मैंने आइडेंटिटी यूज़ कर ली, मेरा राइट हैंड साइड आ गया। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के सॉल्व कर देंगे, क्या आएगा, इसको लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर थीटा इसकी पावर 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल पावर 3, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आपका यहाँ एक फार्मूला बन गया, वो क्या है, वो है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी, ये फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। क्लियर है। तो ये अप्लाई करूँगा तो देखो बेटा क्या आएगा, आपका आंसर आएगा यहाँ पर जा कर के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, उसका रीज़न है, मैंने इतने पोर्शन को क्या मान लिया ए, और इतने पोर्शन को क्या मान लिया, मैंने बी मान लिया। क्लियर होगी बात। तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज़ आ जाएगी। अब ज़रा दिमाग लगाना, ये तो है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो ये तो आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू तो सीधे सीधे क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब अंदर देखो क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा आपका जा कर के साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपको आंसर में इतना पोर्शन तो लेना है, और वो भी कितना होना चाहिए, 3 टाइम्स होना चाहिए, 3 टाइम्स होना चाहिए, मतलब 3 बारी होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2 बारी और इसमें ऐड कर दूंगा और 2 बारी सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो क्या आएगा मेरा, यह आ जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और एक आपका पहले से लिखा हुआ था साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक पहले से लिखा हुआ था। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और यही चीज़ मुझे यहाँ पर लानी भी है। इसका मतलब एक आंसर तो आपका आ गया। अब जो बचा हुआ पोर्शन है उसको देखो, यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक देखो, ये क्या चीज़ है मैं बताता हूँ आपको, ज़रा ध्यान देना। ये लिखा हुआ है आपका, इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? ये चीज़ समझ में आ गई। अब अगला स्टेप देखो बेटा, अब अगर आप ध्यान से देखो तो लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लिखा है कि नहीं लिखा है? तो ये क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा ये, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका ए प्लस बी और इसका होल स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू कितनी बन गई 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। इसका मतलब ये बन गया आपका जा करके 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यही आपकी क्या है, राइट हैंड साइड। गॉट द आइडिया? इस तरह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ये क्वेश्चन देखो बेटा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका आएगा जा करके टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व कर लो, साइन कॉस में ब्रेक कर लो। इसको लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, एलसीएम सॉरी। तो ये आएगा आपका जा करके साइन स्क्वायर थीटा माइनस, और क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा तो कॉमन दिख रहा है आपको, तो ये आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर आपको याद हो, आइडेंटिटी अगर आपको याद है 10th में हमने पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है तो उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका जा करके साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, बनेगा कि नहीं बनेगा, और डिवाइडेड बाई क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब ये जो वैल्यू है आपकी, ये साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट होगी। अब जरा दिमाग लगाना, ये कितना आएगा, टेन स्क्वायर थीटा, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका जा करके टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या है आपका, ये है आपका राइट हैंड साइड। गॉट द आइडिया? इस तरह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ये क्वेश्चन देखो बेटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ये प्रूव करना है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। अब देखो ऐसा करो, 10 को साइन कॉस में ब्रेक कर लो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कितना, कॉस स्क्वायर ए। इस स्टेप में कोई दिक्कत नहीं, 10 को मैं साइन बाई कॉस लिख सकता हूँ। अगले स्टेप में आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा आपका जा करके कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई, एलसीएम नीचे कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, तो ये आ जाएगा आपका जा करके कॉस स्क्वायर ए और प्लस कितना, साइन स्क्वायर ए, ये आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इससे ये वैल्यू कैंसिल हो गई, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी वैल्यू है ये कितनी बन गई 1। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा, आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आपकी क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड आ जाएगी, ये आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। गॉट द आइडिया और नॉट? इस तरह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ, आपको लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। ठीक है, क्या आएगा बेटा, इसको आप एक काम करें, साइन कॉस में ब्रेक कर लें। तो टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कितना, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा।
तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका जा करके साइन थीटा कॉस थीटा। तो एलसीएम लेने के बाद ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई कितना, साइन थीटा कॉस थीटा। बोलो बेटा इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब ये चीज़ जाके इससे मल्टीप्लाई होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रीज़न क्या है, क्योंकि ये आपका एक साथ था, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कन्फ्यूज़न यहाँ हो सकता है आपको। तो ये वैल्यू जा करके यहाँ मल्टीप्लाई होगी, क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप क्या करो, इस पूरी चीज़ की वैल्यू का इसमें डिवाइड कर दो अलग से और इसमें अलग से डिवाइड कर दो। तो अगला स्टेप क्या बनेगा वो बताता हूँ। नेक्स्ट स्टेप बनेगा आपका बेटा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, जो बचा वो नोट कर लो। क्या बचा हुआ बेटा, आपके पास बचा 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा। आपने +1 में पढ़ रखा है, 10th में भी पढ़ रखा है, 1 कॉस को क्या लिख सकता हूँ, सेकेंड, क्लियर है, और 1 साइन को क्या लिख सकता हूँ, कॉस सेकेंड लिख सकता हूँ कि नहीं। और यही आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। गॉट द आइडिया, थैंक यू।